टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि पाठक जी जब लौटे और ज्वाइन किए और ज्वाइन करने के साथ ही उनके काम काज पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि वो पाठक तो है ही नहीं जो पाठक छुट्टी पर गए थे। जो मेन मुद्दा था, जिस मुद्दों को लेकर पाठक कह रहे थे कि छुट्टी पर गए, उन दो मुद्दों पर ज्वाइन करने के बाद से कितना ये आगे बढ़े। जब इस पर आप विचार कीजिएगा तब आपको महसूस होगा कि कोई न कोई है शिक्षा विभाग में जो पाठक को पगला रहा है, मतलब फितूर का दिमाग दे रहा है। चर्चा तो कुछ ऐसी ही है। फर्जी शिक्षक को लेकर जो कार्रवाई शुरू हुई थी, थंब इम्प्रेशन को लेकर, कहीं किसी जिले से कोई रिपोर्ट आ रही है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ जानकारी मिल रही है क्या? शॉलवर गैंग जो पकड़े जा रहे हैं उन पर कार्रवाई कैसे सुनिश्चित हो, कैसे तमाम जो कड़ी हैं उन कड़ी को जोड़ा जाए, उस पर कोई कार्रवाई हो रही है क्या पाठक इस मामले में आर्थिक अपराध इकाई या जो जांच एजेंसी है, इस तरह के एक्सपर्टीज जिनके पास है, क्या उन्होंने लिखा? क्या नहीं लिखा। तो फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई के मामले में दिलचस्पी दिखा रहे हैं ना। TRE 2 में जितने लोग को नौकरी मिली है उनके पोस्टिंग के मामले में कोई दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अच्छा, आए हुए कई दिन हो गए ना, कहीं से कहीं खबर मिला कहीं उनकी पोस्टिंग का क्या हुआ? ट्रेनिंग, जितने जगह पर ट्रेनिंग चल रही है, सब लोगों का ट्रेनिंग कैसे शेड्यूल बने, क्या बने, इसको लेकर जो मशक्कत पहले करते हुए पाठक दिख रहे थे, क्या इस बार दिख रहे हैं? क्या आने के बाद क्या कहीं किसी सेंटर पर पटना से बाहर वो निकले हैं? क्या किसी डाइट सेंटर पर जहां छात्र छात्राओं को ट्रेनिंग चल रहा है, सेकेंड फेज में जो टीचर बहाल हुए हैं, किसी जगह वो गए हैं क्या? कहीं नहीं गए। बस दफ्तर में बैठकर कुछ न कुछ ऐसी चीजें वो कर रहे हैं जिससे विवाद बढ़ रहा है, जैसे ठंड को लेकर जो उनका रवैया है। तो ये सारे रवैया ये जताने को है। आप बताइए, आए वो आते आते सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया? BPSC को चिट्ठी लिखवा रहे। देखिए, छुट्टी में था तभी ऐसी खेल चल रहा है। पहला हुआ कि चिट्ठी लिख दो जल्दी रिजल्ट देने के लिए। 15 तारीख को चिट्ठी देते हैं कि जल्दी रिजल्ट दीजिए, और 19 तारीख को लिख देते हैं कि भाई अब रिजल्ट मत दीजिए। क्या मतलब है भाई? और उस रिजल्ट से आपको क्या प्रॉब्लम है? हाँ, विभाग को क्या प्रॉब्लम है? इस पर विभाग मंथन इस पर होनी चाहिए थी ना, कि 14,000 से अधिक सीट खाली रह गया, उसको आप क्या कर रहे हैं? तब आपको समझ में आएगा, जब इस पर तमाम चीज़ों पर जब आप गौर करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि पाठक की वापसी एक निश्चित फ्रेमवर्क के तहत हुआ है कि हमें कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें करते रहना है जिससे सरकार भी असहज हो जाए और बिहार की जनता भी असहजता महसूस करने लगे, तो हमें कोई परेशानी नहीं। कुछ अब बताइए, इतने छात्रों के भविष्य के साथ इस आदमी ने खिलवाड़ कर दिया। क्या मतलब है भाई? अभी 19 तारीख को BPSC को रिजल्ट देने में आप फिर रिमाइंडर दे सकते थे कि जल्दी रिजल्ट दीजिए, हमारा बैच, पीछे का बैच जो है सब ट्रेनिंग उन लोगों का खत्म हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आए तो पेमेंट का जो प्रोसेस, जो वेतन का जो प्रोसेस था, वो प्रोसेस भी रुका हुआ है। जो नए लोग बहाल हुए हैं उसको कैसे, कहाँ, क्या क्या तैयारी करना है, वो भी प्रोसेस रुका हुआ है। बस चल क्या रहा है? DM से लड़ाई, DM की चिट्ठी का जवाब, चिट्ठी उसके चिट्ठी का जवाब, बाकी सारी चीजें ठप। मतलब पाठक चाहते हैं या चाह रहे हैं कि सरकार उनको यहां से रुखसत कर दे, मतलब विदा कर दे, नहीं तो हम कुछ न कुछ ऐसी चीजें करते रहेंगे जिससे सरकार असहज महसूस करने लगेगी। असहज हैं ही इनके व्यवहार से, जो चीजें अभी इतनी सर्द ठंड में, अब बताइए कि स्कूल खोले हुए हैं। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग आज सभी बिहार के DM को लिख दिया है कि आप नियम संगत जो आपदा प्रबंधन का जो आदेश है कि इस तरीके के इश्यूज पे सब कुछ जहां आपको जरूरत पड़े उसको बंद करिए। तो ये आदेश निर्गत हो गया है। अब पाठक बाबा बैठ के झाल बजाएंगे, अब उनका कोई आदेश चलने वाला नहीं है। आपदा प्रबंधन विभाग भी इस बात को तक क्या है कि भाई बहुत मुश्किल है, ठंड में सब जगह अलाव की व्यवस्था करने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से हुआ है। रैन बसेरा में कैसे लोग रहे उनके लिए व्यवस्था हुआ है। हर अस्पताल में विशेष वार्ड बनाने का आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से
आदेश हुआ है, साथ ही स्कूल के संचालन को लेकर भी आपदा प्रबंधन का आदेश हुआ है। तो अब देखिए अब कहाँ कहाँ आप लड़ते हैं, लड़ते रहिए, लेकिन इतना तय है कि पाठक वापसी जरूर किए हैं, लेकिन इस बार एक सकारात्मक पाठक दिखने के बजाय एक निगेटिविटी वाला पाठक श्रेष्ठ ज़्यादा से ज़्यादा दिख रहा है। ऐसे में उनके सर्विस पीरियड के को लेकर जो लोगों में एक उम्मीद जगी थी कि पाठक के आने के बाद बड़ा बदलाव हो सकता है बिहार की शिक्षा व्यवस्था में, वो कहीं न कहीं वो उम्मीद पाठक की जिद की वजह से धूमिल होता हुआ दिख रहा है।